देखिए हमारा चैप्टर है अब थर्ड और नाम है जैसे आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों को कैसे मैनेज करना है, आंकड़े क्या होते हैं, ये आंकड़ों के बारे में कुछ जानकारी हम 6 क्लास में पढ़ चुके थे। जैसे कोई जानकारी को हम इकट्ठा करें, उसे अपने हिसाब से अरेंज कर लें, सजा लें, ठीक है। तो वही आंकड़ा होता था, कोई जानकारी को इकट्ठा करना। अब उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। तो कई सारी चीजें से इसमें हमें नई सीखने को मिलेंगी कि ठीक है। आंकड़ों का हम जैसे पहला पॉइंट है तुम्हारा कि माध्य कैसे निकालते हैं। आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये फॉर्मूला है माध्य निकालने का। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल 1 कर रहा हूं और इसमें लिखा है आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है। देखो कभी वो उसका मन करता है वो 3 घंटे पढ़ लेता है, कभी उसका मन किया 4 घंटे पढ़ लिया, कभी उसका मन कम पढ़ने को करता है, तो ऐसे वो पढ़ता है। कभी ज्यादा मन करता है, आपका भी तो ऐसे ही होता है। तो कह रहे हैं कि प्रतिदिन पढ़ने का औसत क्या है, ठीक है। तो औसत माध्य पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रखे हैं, पहले दिन का 4 घंटे दे रखा है, दूसरे दिन के 5 घंटे पढ़ रहा है और तीसरे दिन केवल 3 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। तो औसत समय या औसत माध्य, औसत समय पूछ रहा है ना। औसत समय क्या होगा, ये देखिए औसत समय का मतलब है बेटा कुल समय। ये लिखा है सभी प्रेक्षणों का योग, ये प्रेक्षण है हमें जो दे रखे, बटे इनकी संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो लिख दीजिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या कुल समय, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज का भाग दे सकते हैं कि कितने दिन वो पढ़ा है और कितने घंटे पढ़ा है। तो सभी को जोड़ दो, 4 + 5 + 3 बटे 3। भाई इन सबको सभी प्रेक्षणों का योग बटे इनकी संख्या कितनी है, 3 दिन पढ़ा है, 1 2 3, तो 5 और 4 9 3 12 बटे 3, तो कितना आ गया, 4 घंटे आ गया बेटा उसका। औसत समय कितना आ गया, 4 घंटे। इसका मतलब उसका जो एवरेज है, जो रोजाना वो पढ़ रहा है, लगभग 4 घंटे पढ़ रहा है। किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, तो इसका मतलब लगभग वो रोजाना 4 घंटे के आसपास पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए। पारी कितनी है, पारी कितनी खेली है उसने, 6। रन बनाए, कितने रन बनाए हैं, रन बनाए देखो 36 बनाए पहले ने, फिर 35 बनाए हैं, 50 बनाए हैं, 40 बनाए हैं, 60 और 55 बनाए हैं, इतने रन बनाए। तो औसत क्या हुआ बेटा, औसत का मतलब लगभग उसने हर पारी में कितने रन बनाए, एवरेज निकालते हैं। आप मैच देखते होंगे तो उसमें एवरेज आता है कि एवरेज स्कोर खिलाड़ी का ये है कि जितने मैच खेले, किसी में बाई 0 पे आउट हो जाते हैं, किसी में 100 बना देते हैं, किसी में 50 बना देते हैं, तो लगभग हर मैच में कितना स्कोर रहा, कितने रन बनाता है वो। तो यही इसका होगा माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सभी प्रेक्षण 36 + 35 + 50 + 40 + 60 + 55 बटे कितने, 1 2 3 4 5 6। अरे 6 पारी तो थी, इन सबको बेटा ऐड कर लो। तो ऐड करने में दे रखा है 282, इन सबको जोड़ेंगे 282, इसमें 6 का भाग देंगे
6 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 बचे, 6 सत्ते 42। तो हर एक पारी में लगभग वो कितने रन बना रहा है, 47 रन बनाता है। ठीक है, उसका जो 6 पारियों में कभी 36 बनाए, कभी 35, कभी 50 भी बनाए, तो लगभग कितना उसका आ गया, 47 रन का उसका औसत है, एवरेज है उसका। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा प्रसार या परिसर। प्रसार या परिसर ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है परिसर बराबर सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। ये फॉर्मूला है, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, परिसर मिल जाता है। मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, मान होगा, उसमें से सबसे छोटे को घटाने पर हमें परिसर मिलता है, उसका प्रसार मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा है कि एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। किसी स्कूल के टीचर की एज दे रखी है, क्या दे रखी है, पहले की तो 32 साल है, फिर 41 साल है, फिर 28 साल है, 54 साल है, 35 साल है, 26 साल है, 23 है, 33 है, 38 है और फिर 40 है। ये प्रेक्षण है हमारे, किसी स्कूल के 10 अध्यापक हैं, इनकी उम्र दे रखी है कितनी है। अब कह रहा है सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटे वाले की क्या है। तो सबसे बड़ी एज इसमें ढूंढनी पड़ेगी, सब बिखरे हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा बड़ा। ठीक है, फिर सबसे छोटतम उम्र का टीचर कौन सा है, कितनी आयु उसकी। अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, परिसर आ गया। इन अध्यापकों की आयु का माध्य क्या है, माध्य भी पूछ रहा है इसमें, परिसर भी। तो सबसे पहले बेटा जो हमें आंकड़ा दे रखा है, ये जो डाटा दे रखा है, इसको हम आरोही क्रम में या अवरोही में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है आरोही क्रम में लिखने पर उसमें क्या है, हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, जल्दी आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जो हमें डाटा दे रखा है उसे क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही का मतलब है पहले सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटी क्या है इसमें, सबसे छोटी क्या है, 23 है। 23 के बाद क्या है, देखो 23 के बाद क्या है, 26 है। 26 के बाद क्या है, 28 है। 28 के बाद देखिए 23 हो गया, 26 हो गया, 28 के बाद क्या है, ये है हमारी 32 के बाद क्या है, 33 के बाद क्या है, 35 के बाद क्या है, 38 के बाद क्या है, 40 और 40 के बाद क्या है, 41 और 41 के बाद क्या है, 54 सॉरी। तो ऐसे करके हमने ये सब वैल्यू आरोही क्रम में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि सबसे छोटे अध्यापक कौन है जी, 23 साल के हैं। सबसे बड़े अध्यापक कौन है, 54 साल के। आंसर हो गया ना। तो आरोही क्रम में लिखने से ये हमें फायदा हो जाता है, आरोही या अवरोही में, कि हम आसानी से बता दें कि ये जो टीचर है वो सबसे छोटा है और ये क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे सबसे अधिक उम्र के अध्यापक की आयु, कितनी आयु है जी, 54 वर्ष है। ठीक है, और सबसे कम उम्र के अध्यापक की आयु बराबर कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे में कह रहा है कि परिसर बताओ बेटा, परिसर क्या होता है, अधिकतम मान
ये सबसे बड़ा प्रेक्षण, ये तो लिखा था सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कितना है इसमें 54 है। 54 में से कितना घटा दें बेटा 23, सबसे छोटा 23 है तो कितना आ गया 75, 31 आ गया। 31 वर्ष इसका परिसर हो गया, 31 वर्ष लिख दो। अब तीसरी बात है, ये कह रहा है कि इसका माध्य बताओ, क्या होगा माध्य। तो माध्य क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग करोगे, योग कितना होगा, सबको जोड़िए 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54 अपॉन में कितने बेटा ये 10 है, कितने 10 है। तो सबको जोड़ के 10 का भाग दे दो, तो सबको जोड़ रहे हैं इनको 23 26 28 तो आ रहा है 250, ठीक है 250 अपॉन सॉरी 350 बेटा दे रखा है, आपका एग्जांपल है ना 3, तो सबको जोड़ा तो हमने कितना देखा 350 को सबको जोड़ के आ गया, इसमें 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 35 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका माध्य हो गया। तो ऐसे करके हम माध्य निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, परिसर निकाल सकते हैं। माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जबकि परिसर में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हमें घटाना पड़ता है। यहाँ सबसे छोटी 23 है, 54 है सबसे बड़ी, ठीक है। ऐसे हम माध्य और परिसर निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.1 का कर सकते हैं, ठीक है।